तो तैयार हो जाइए शास्त्रों के गंभीरतम रहस्यों में भी हंसते हंसते लौटपोट होने के लिए। खट्टर काका यहाँ हैं आपके हंसी के फव्वारे छुड़ाने। हरि मोहन झा की दिमागी उपज खट्टर काका कोई मामूली किरदार नहीं है। वो बुद्धि और व्यंग्य के मिश्रण हैं। रामायण से लेकर वेदों तक हर चीज को हास्य के चश्मे से देखकर चुनौती देते हैं। जरा सोचिए, प्राचीन ग्रंथ उल्टे पुल्टे, बड़े बड़े महापुरुष सिर्फ इंसान बनकर रह गए और गंभीर ज्ञान मजाकियां बातें बन गए। खट्टर काका सिर्फ चुटकुले नहीं सुनाते, वो सबूत पेश करते हैं। किसी कोने को नहीं छोड़ते और किसी पंडित को अपने तन से नहीं बख्शते। ज्योतिष को सर्कस बनाने से लेकर धर्म टेक्स्टों को स्वार्थ की किताब कहने तक खट्टर काका किसी को नहीं छोड़ते। यहाँ तक कि आत्मा, स्वर्ग और पुनर्जन्म जैसी अवधारणाएं भी उनके तीखे व्यंग्य से नहीं बच पाती। तो अगर आप हमारे छुपे हुए ज्ञान के खजाने को हास्य और पैनी नजर से देखने के लिए तैयार हैं, तो खट्टर काका आपके लिए एकदम सही गाइड हैं। हंसने और पहले से कहीं ज्यादा सोचने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं खट्टर काका के इस मनोरंजक और ज्ञानवर्धक वार्ता को। एक दिन में घूमते हुए खट्टर काका से मिलने उनके घर चला गया। खट्टर काका रामन मी के फलाहार के लिए किशमिश चुन रहे थे। खट्टर काका, आज रात मैदान में रामलीला है, चलिएगा? कौन सी लीला होगी? सीता वनवास। तब नहीं जाऊंगा। सो क्यों खट्टर काका? मर्यादा पुरुषोत्तम एक से एक आदर्श दिखा गए हैं। हाँ, सो तो दिखा ही गए हैं। अबला को कैसे दुख देना चाहिए, सती साध्वी पत्नी को कैसे घर से निकाल देना चाहिए, किसी स्त्री की नाक कटवा लो, किसी स्त्री पर तीर छोड़ दो। समझो तो नारी को रुलाने से ही उनकी वीरता शुरू होती है और उसी से समाप्त भी। खट्टर काका, भगवान ने मनुष्य का अवतार लेकर ये सब लीलाएं की हैं। क्या बिना निष्ठुरता के लीला नहीं हो सकती थी? लेकिन असल में उनका उतना दोष नहीं है। उन्हें आदि में ही विश्वामित्र जैसे गुरु मिल गए, जिन्होंने तारकावध से ही विद्यारंभ कराया। नहीं तो राम का प्रथम बाण कहीं स्त्री पर छूटता। लेकिन विश्वामित्र की तो उल्टी खोपड़ी थी। उन्होंने अपने नाम में अमित्र शब्द को मित्र सिद्ध करने के लिए व्याकरण का नियम उलट दिया, राजर्षि से ब्रह्मर्षि बनने के लिए वर्ण व्यवस्था का नियम पलट दिया, वशिष्ठ के साथ प्रतिस्पर्धा करने में नीति मर्यादा को कर्मनाशा में भसा दिया। फिर राम को क्या शिक्षा देते? स्वयं सिद्ध कथ पराम साध्यति। खट्टर काका, रामचंद्र जी न्याय का आदर्श दिखा गए हैं। न्याय की खातिर सीता जैसी पत्नी को भी वनवास देने में कुंठित नहीं हुए। नहीं जी, इनके कुल की रीति ही ऐसी थी। बाप ने इनको वनवास दिया, इन्होंने स्त्री को वनवास दिया। तुम न्याय की दुहाई देते हो। न्याय क्या यही है कि किसी के कहने पर किसी को फांसी पर चढ़ा दिया जाए? न्याय ही करना था तो वादी प्रतिवादी दोनों को राजसभा में बुलाते। दोनों पक्षों के वक्तव्य सुनकर न्याय सभा में जो निष्पक्ष निर्णय होता सो करते। परंतु सो सब तो किया नहीं। चुपचाप सीता जी को वन में भेज दिया। यह कौन आदर्श हुआ? एक साधारण प्रजा को जितना अधिकार मिलना चाहिए उतना भी सीता महारानी को नहीं मिला। परंतु राम जी को तो प्रजारंजन का आदर्श दिखलाना था। गलत बात। अयोध्या की प्रजा यह कभी नहीं चाहती थी। इसीलिए रातों रात चुपके से रथ हाका गया। और लक्ष्मण तो सब में हाजिर। शूरपणखा की नाक काटो तो चाकू लेकर तैयार। सीता को जंगल में छोड़ आओ तो रथ लेकर तैयार। सुबह होते ही प्रजा को खबर हुई तो संपूर्ण अयोध्या में हाहाकार मच गया। परंतु राजा राम ने अपने हठ के आगे प्रजा की प्रार्थना सुनी ही कब? अपने वनवास में प्रजा की कौन सी बात रखी कि सीता वनवास में रखते? खट्टर काका, वह तो पिता का वचन पालन करने के लिए वनवास गए थे। जरा तर्कशास्त्र लगाओ। वनवास का क्या अर्थ? सर्वेषु वनेषु वास, सभी वनों में वास, अथवा कस्मिश्चिद वने वास, किसी वन में वास? यदि पहला अर्थ लो तो सो उन्होंने किया नहीं, संभव भी नहीं था। और यदि दूसरा अर्थ लो
तो फिर अयोध्या के निकट ही किसी वन में रह जाते। चित्रकूट में ही 14 वर्ष बिता देते, तो भी पिता की आज्ञा का पालन हो जाता। फिर हजारों मील दूर भटकने की क्या जरूरत थी, सो भी पैदल, सुकुमारी सीता को साथ लेकर। यही बात मिथिला के न्यायिक गौतम ने पूछी तो राम कुछ उत्तर नहीं दे सके। खींचकर कह दिया, यह पठेत गौतमी विद्या श्रीगालियोनिमाप्नुयात। जो गौतम की विद्या पढ़े सो गीदड़ होकर जन्म। भला यह भी कोई जवाब हुआ? क्या शास्त्रार्थ करना भूखना है? वह मिथिला का न्याय पढ़े रहते तो अन्याय नहीं करते। खट्टर काका गरी काटते हुए बोले, मान लो यदि जनता एक स्वर से यही कहती कि सीता को राज्य से निर्वासित कर दीजिए, तथापि राम का अपना कर्तव्य क्या था? जब वह जानते थे कि महारानी निर्दोष हैं, अग्नि परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुकी हैं, तब संसार के कहने से ही क्या, वह अपने न्याय पर अटल रहते। यदि प्रजा विद्रोह की आशंका होती तो पुनः भरत को गद्दी पर बैठाकर दोनों जने जंगल की राह पकड़ते, तब आदर्श पालन कहलाता। परंतु राजा राम ने केवल राज्य ही समझा, प्रेम नहीं। महारानी सीता तो अपने पत्नी धर्म के आगे संसार का साम्राज्य ठुकरा देती, लेकिन राम राजा अपने पति धर्म के आगे अयोध्या की गद्दी नहीं छोड़ सके। सती शिरोमणि सीता के लिए वह उतना भी त्याग नहीं कर सके जितना विलायत के एक बादशाह अष्टम एडवर्ड ने अपनी एक चहेती सिम्पसन के लिए किया। खट्टर काका जान पड़ता है सीता वनवास से आपको गहरा क्षोभ है। क्यों न हो, सीता का जीवन दुख में ही गया। बेचारी को कभी सुख नसीब नहीं हुआ। जंगलों में कहाँ स्वामी के साथ भटकती फिरी और जब महल में रहने का समय आया तो निकाल दी गई। वन में तो हाय सीता, हाय सीता। उनके लिए आकाश पाताल एक कर दिया गया, समुद्र पर पुल बांधा गया। और वही सीता जब लौटकर आई तो घर में रहने भी नहीं पाई। इसी से तो मिथिला के लोग कहते हैं कि पश्चिम की तरफ बेटी नहीं ब्याहनी चाहिए। रहे। खट्टर काका की आंखों में पानी भर आया। वह थोड़ी देर क्षुब्ध फिर कहने लगे, सीता के समान देवी के प्रति ऐसी निर्दयता। वह तन मन वचन से राम की सेवा में लीन रही, उनके चरणों के पीछे पीछे चली, किन किन दुर्गम अरण्यों में घूमी, उन्हीं के तोष के लिए आग तक में कूद पड़ी। अग्नि प्रवेश के समय सीता जी ने कहा था, जो मन वचक्रम मम उर्माही तजी रघुवीर आन गति नाही तो कृसानो सब कै गति जानामो कह हो श्रीखंड समाना। और अग्नि की ज्वाला चंदन के समान शीतल बन गई। श्रीखंड सम पावक प्रवेश किया सुमिरी प्रभु मैथिली। वह तपाए हुए सोने की तरह चमकती हुई बाहर निकल आई। परंतु उस सर्वश्रेष्ठ सती के साथ कैसा हृदयहीन व्यवहार हुआ। 8वें महीने में घर से निकाल दी गई। निष्ठुरता की बलिहारी है। सीता मिथिला की कन्या थी, सी अक्षर बोलने वाली नहीं। तभी तो, और जगह की होती तो दिखा देती। अजी, मैं पूछता हूं, यदि संबंध ही तोड़ना था तो सीता जी को पिता के घर जनकपुर भेज देते। वैसे घोर जंगल में कैसे भेजा गया? बेचारी सीता को इस पृथ्वी पर न्याय की आशा नहीं रही तो पाताल में प्रवेश कर गई। जिस मिट्टी की कोख से निकली थी फिर उसी में विलीन हो गई। विश्व की सर्वश्रेष्ठ सती का ऐसा करुण अंत। तभी तो पृथ्वी फट गई। खट्टर काका, फसाद की जड़ हुई वह धोबिन। खट्टर काका की आंखें लाल हो गईं। बोले, मैं तुमसे पूछता हूं कि कोई धोबी रूठकर गधे की पीठ पर से गिर जाए तो क्या मैं तुम्हारी काकी को घर से निकाल दूंगा? परंतु रामचंद्र को तो वैसे ही लोगों का ज्यादा साथ रहा। निषाद, केवट, भिल्लिनी, गीध, भालू, बंदर, इन्हीं सब के बीच तो रहे। बाप ने मूर्खा दासी की बात पर बेटे को वनवास दिया, इन्होंने मूर्ख धोबी की बात पर स्त्री को वनवास दिया। उनके दरबार में छोटों की ही चलती थी। घर में मंत्रा, बाहर में दुर्मुख। खट्टर काका, वह नीति के पालनार्थ।
नीति नहीं, अनीति कहो। यदि नीति का ही आदर्श दिखलाना था तो फिर बाली को उस तरह पेड़ की आड़ से छिपकर क्यों मारा? आमने सामने लड़कर मारते। उस समय काल्हू डरे न रन रघुवंशी वाला वचन कहा गया। इसीलिए बाली ने चुटकी ली थी। धर्म हेतु अवतरेऊ गोसाई मारेहू मोही ब्याद की नाई। यदि मर्यादा की रक्षा करनी थी तो वही अनीति करने के कारण सुग्रीव को भी क्यों नहीं दंड दिया? विभीषण को क्यों नहीं मारा? रामायणकार को भी स्वीकार करना पड़ा है। जेही अघ बधेउ ब्याध जिमी बाली फिरी सुकंठ सोई कीन कुचाली सोई करतूत विभीषण केरी सपनेहू सो न राम ही हेरी। प्राणदंड दिया किसको? तो बेचारे शंबूक को, जो चुपचाप सात्विक वृत्ति से तपस्या कर रहा था। परंतु मर्यादा पुरुषोत्तम। खट्टर काका वादाम काटते हुए बोले। असल में समझो तो राम का दोष नहीं है। उनके पिता दशरथ ही जल्दबाज थे। शिकार खेलने गए, घाट पर शब्द सुना, चट तीर छोड़ दिया। यह नहीं सोचा कि कोई आदमी भी तो वहां हो सकता है। बेचारे श्रवण कुमार को बेध दिया। अंधा पिता पुत्रवियोग में मर गया। उसका फल मिला कि वह स्वयं भी पुत्रवियोग में मरे। अजी, 2 पटरानियां थीं ही तो बुढ़ापे में तीसरी शादी करने का शौक क्यों चर्राया? और वृद्धस्य तरुणी भार्या प्राणव्योपी गरियसी। कैकेयी में ऐसे लिप्त हो गए कि युद्धक्षेत्र में भी बिना उन्हें बगल में बैठाए रथ पर नहीं चलते थे। और रथ भी कैसा था कि असली मौके पर ही टूट गया। नाम तो दशरथ, और एक रथ भी काम का नहीं। नहीं तो कैकेयी को पहिए में अपनी कलाई क्यों लगानी पड़ती? और बलिहारी है उस कलाई की भी जो धुरी में पड़कर भी नहीं लचकी। तभी तो रानी का कलेजा भी वैसा ही कठोर था। किसी तरह पत्नी के प्रताप से वृद्ध राजा के प्राण बच गए। स्त्री को आंख मूंदकर वचन दिया, तुम जो मांगोगी वह दूंगा। इतनी बुद्धि नहीं कि यदि आकाश का तारा मांग बैठी तब क्या करूंगा? और जब राम का वनवास मांगा तो राजा छटपटाने लगे। कैकेयी ने तो बहुत पत रखी। यदि कहीं कलेजा मांग बैठती तो सत्यपालक दशरथ महाराज क्या करते? और जब एक बार वचन दे ही दिया तो पीछे छाती क्यों पीटने लगे? 14 वर्ष के बाद तो फिर बेटे का राज होता ही। तब तक धैर्य से प्रतीक्षा करते। यदि बहुत अधिक पुत्र स्नेह था खुद भी साथ लग जाते। सो सब तो किया नहीं। हाँ राम, हाँ राम करते हुए प्राण त्याग दिया। क्षत्रिय का हृदय कहीं ऐसा कमजोर हो? मैंने देखा कि खट्टर काका जिस पर लगते उसका बंटाधार ही कर देते हैं। अभी दशरथ जी पर लगे हुए हैं। खट्टर काका और लोग रामायण के चरित्र से शिक्षा ग्रहण करते हैं। शिक्षा तो मैं भी ग्रहण करता हूं। बिना देखे तीर नहीं चलाना चाहिए, बिना विचारे वचन नहीं देना चाहिए, वचन दे देने पर छाती नहीं पीटनी चाहिए। जी, खट्टर काका, आप इनके केवल कुल दोषी की रीति देखते ही हैं। ऐसी थी। तो गुण तुम ही दिखलाओ। देखिए महाराज दशरथ कैसे सत्यनिष्ठ थे कि नकली श्रवण कुमार बनकर अंधे पिता को फुसलाने गए। रामचंद्र कैसे पितृभक्त थे कि पिता की मृत्यु का समाचार पाकर भी नहीं लौटे। ज्येष्ठ पुत्र होकर भी पिता का श्राद्ध तक नहीं किया, सीधे दक्षिण की ओर बढ़ते चले गए। लक्ष्मण कैसे भ्रातृभक्त थे कि बिना एक भाई निष्ठुरता की लीला राम नहीं हो की ओर सकती से थी। दूसरे भाई लेकिन भरत असल में पर उनका धनुष उतना बाण दोष लेकर नहीं तैयार है। हो गए। भरत कैसे त्यागी थे कि 14 वर्ष तक भाई की खोज खबर नहीं ली। राजधानी से फुर्सत मिलती तब तो जंगल में जाकर पता लगाते। अजी, यदि वह अयोध्या सेना सजाकर ले जाते तो राम को बंदरों का सहारा क्यों लेना पड़ता। हनुमान जी कैसे स्वामी भक्त थे कि अपने स्वामी सुग्रीव को छोड़कर दूसरे की सेवा में चले गए। विभीषण कैसे आदर्श थे कि घर का भेदिया लंका डाह करा दिया। ऐसे विभीषण से भगवान देश को बचावे। तो आपके जानते रामायण में एक भी पात्र आदर्श नहीं है? क्यों नहीं? मुझे समूची रामायण में एक ही पात्र आदर्श जान पड़ता है,
वह कौन है? रावण। आपको तो हमेशा मजाक ही सूझता है। हंसी नहीं करता हूं। तुम रावण में एक भी दोष दिखलाओ। मैं धन्य है खट्टर काका। और लोगों को रावण में दोष ही दोष दिखते हैं और आपको एक भी नहीं। तो तुम ही बतलाओ। वह सीता को हर कर ले गया। सो तो मर्यादा पुरुषोत्तम को शिक्षा देने के लिए कि किसी की बहन का नाक कान नहीं काटना चाहिए। परदेश में रहकर किसी से वैर नहीं मोल लेना चाहिए। मृगमरीचिका के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। किसी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। देखो, लंका ले जाकर भी रावण ने सीता का अपमान नहीं किया। रनिवास में नहीं ले गया, अशोक वाटिका में रखा। लोग राक्षस कहें, परंतु उसका व्यवहार जैसा सभ्यतापूर्ण हुआ है, वैसा विरले ही मनुष्यों का होता है। खट्टर काका, आप तो उल्टी गंगा बहा देते हैं। रावण जैसे अन्यायी का पक्ष ग्रहण करके सीतापति सुंदर श्याम को। सीतापति निष्ठुर श्याम कहो। विदेह की कन्या अयोध्या गई, इसका फल हुआ कि फिर लौटकर मायके का मुंह नहीं देख सकी। इसी से तो हम लोग पश्चिम से भड़कते हैं। खट्टर काका, आपको सीता के ससुराल वालों से शिकायत है। यदि रामचंद्र जी से आपकी भेंट होती तो क्या कहते? प्रणाम भी करते कि नहीं? प्रणाम कैसे करता? मैं ब्राह्मण, वह क्षत्रिय। हाँ, आशीर्वाद अवश्य देता कि सुबुद्धि हो। अब आगे रामराज हो तो ऐसा मत कीजिएगा जिससे लोग छिह छिह राम राम करें। किसी मेरे जैसे ब्राह्मण को मंत्री बनाइएगा। खट्टर काका, रामराज तो आदर्श माना जाता है। हाँ, गुसाई जी लिखते हैं, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। मैं रहता तो जोड़ देता, केवल सीता भाग्यविहीना। कहीं रामराज की तरह ग्रामराज भी चलने लगे तो न जाने कितनी सीताएं मिट्टी में मिल जाएंगी। खट्टर काका, आप रामनवमी का व्रत रखते हैं। मन में तो भक्ति रखते ही होंगे। सो सीता देवी के कारण, नहीं तो वह सीधे रघुपति राघव राजा राम रहते। पतित पावन सीताराम नहीं कहलाते। जो काम उन्होंने किए हैं वे सब तो क्षत्रिय राजा करते ही हैं। केवल एक ही बात को लेकर उनकी श्रेष्ठता है कि दूसरी पत्नी उन्होंने नहीं की। जानकी जी की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर शेष जीवन बिताया। इसी बात पर मैं उनके सारे अपराध माफ कर देता हूं। सीता को लेकर ही राम का महत्व है। इसी से पहले सीता, तब राम। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, सियाराम माय सब जग जाने, करो प्रणाम जोरी जुग पाने। महर्षि वाल्मीकि भी कहते हैं, सीतायाः पत्ये नमः। खट्टर काका, आपको सीताजी में इतनी श्रद्धा है तो फिर राम जी को ऐसा क्यों कहते हैं? उनके पिता तक को आपने नहीं छोड़ा। अजी, तुम इतना भी नहीं समझते हो। मैं उनकी ससुराल का आदमी हूं ना। ससुराल का नाई भी गालियां देता है तो मीठी लगती है। और मैं तो ब्राह्मण ठहरा। दूसरा ऐसा कहेगा सो मजाल है, परंतु मिथिलावासी तो कहेंगे ही। मैथिल का मुंह बंद कर दें सो सामर्थ्य भगवान में भी नहीं है।